एंड दीदी के अंदर में अब बहुत गुस्सा था। वह प्रपोज तो कर ली लेकिन बहुत गुस्सा था। वह कहा कि ये मेरा बात नहीं मानते, हम ही क्यों माने। सो वे क्या की, वे अपने पापा के से परमिशन ली, बोल कि पापा अब तो मेरा शादी हो गया है, जाने दीजिए ना, जाने दीजिए। अकेले कॉलेज चली गई, अकेले कॉलेज आना शुरू कर दी। उधर उन लोग का झगड़ा ठीक हो गया था, मीन्स जीजू मना लिए थे दीदी को, लेकिन दीदी के अंदर था गुस्सा। उनको था कि नहीं, उनको तो मेरा अहमियत पता ही नहीं है, प्रतीक जीजू को तो सुकृति दी का अहमियत पता ही नहीं है, सुकृति दी के दिल में ये बात चल रहा है। सो वे बदला लेने की क्या कि तो दीदी तो अकेले निकल गई कॉलेज जाने के लिए। एंड बाई लक उस दिन उनका फ़ोन छूट गया घड़ी पे, वे फ़ोन ले जाना ही भूल गई। कॉलेज पहुंची तो अपने फ्रेंड के फ़ोन से अपने मम्मी से बात कर ली एंड बता दी कि मेरा फ़ोन घड़ी पे छूट गया है मम्मी, एंड मैं आ जाऊंगी, मैं इसी फ्रेंड के साथ रिटर्न आऊँगी, मैं इससे बात कर लूँ। एंड सो वे लोग ऐसा प्लानिंग कर लिए, वे लोग उस दिन मस्ती पूरा किए, फुचका उचका खाया एंड एंजॉय किया एंड कॉलेज भी अटेंड किए। ऐसे नहीं वे लोग बंक किए थे, बट देन उनका क्या हुआ कि वो फ्रेंड बोली कि रुको, हम लोग तो साथ में जाएंगे, तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ऐसे ना उनका आधा घंटा लेट हो गया। वे दीदी मेरी सुकृति दी के फ्रेंड के चक्कर में आधा घंटा लेट हो गया। एंड उसके बाद जाके वे लोग कॉलेज से निकली हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो बहुत लेट से पहुंची, घर रिटर्न आई। तब तक जो सुकृति दी के पापा थे वो बहुत गुस्सा आ गए थे कि हम तुमको अकेले क्यों ही छोड़े, फ़ोन भी नहीं था तुम्हारे पास साथ में। एंड उस दिन सुबह से प्रतीक जीजू सुकृति दी को कॉल कर रहे हैं, लेकिन सुकृति दी से बात ही नहीं हो पा रहा है एंड वे टेंशन में हैं। वे अपनी सास ससुर को प्रतीक सुकृति दी के मम्मी पापा को फ़ोन नहीं कर रहे थे कि वे डर मीन्स उनको था कि वे क्यों मेरे सबका टेंशन दे, पति पत्नी के बीच का मामला है, तो वे इसलिए नहीं कॉल कर रहे थे। एंड वे सुबह से इतना उनको कॉल किया ऐसा, एंड उनके अंदर में था कि सुकृति तो ऐसा करती नहीं है, अगर हम कॉल कर देते 2 बार तो वे तीसरी बार तुरंत कॉल करती है, जब फ्री होती तब कॉल करती है, आज एकदम बात नहीं हुआ, ऐसा क्यों, क्या हुआ। एंड अभी बारिश के कारण सुकृति को इतना लेट हो गया कि वे जो रोज़ 8 बजे पहुंच जाती थी घर, आज उनको 9:30 बज गया रात के घर पहुंचने में। वो घर गई तो उनको अंकल उनके मम्मी पापा से उनको बहुत डांट पड़ा कि तुमको अब से हम कल से अकेले छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको लेने जाएंगे, तुमको पता है हम कितना टेंशन में थे। एंड ऐसे उनको बहुत डांट पड़ा। दीदी सुबह से खुश थी एंड वह सोची नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, बारिश होने लगेगा और उनका इतना लेट हो जाएगा। वह उतना अकेले घर से अकेले बाहर निकलती नहीं थी, तो उनका मूड भी जो अच्छा था वह ख़राब हो गया एंड वे कपड़ा उपड़ा चेंज करके सो गई। उनको भी गुस्सा था, बुरा लग रहा था कि अच्छा दिन बर्बाद हो गया, तो वह सो गई। और वह ये देखी नहीं कि प्रतीक जीजू का उनके पास कितना कॉल आया है। अब प्रतीक जीजू रात के 10 बजे कॉल कर रहे हैं, 9:30 10 ऐसे वो कॉल कर रहे हैं। प्रतीक जीजू को डर लगने लगा कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, ना मैसेज की, कुछ भी नहीं। वे क्या किए, वे सुकृति दी के मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी जी सुकृति से बात नहीं हुआ आज सुबह से, वह कहाँ है, कॉल मैसेज कुछ नहीं, सब सही तो है। एंड तब उनको सब पता लगा, उनको बताए कि नहीं प्रतीक जी सब सही है, बस क्या हुआ था उसको आज लेट हो गया आने में, आज वे अपने पापा से को नहीं ले गई थी एंड उनसे परमिशन मांगी थी, अकेले आएगी और अभी रात का 10:30 से 11 बजे आ रही है। मम्मी लोग तो होती है इंडियन मॉम लोग, टाइम को थोड़ा बढ़ाई के बोलती है, तो उन्होंने भी बोल दिया कि 10:30 बजे आई है। अब प्रतीक जी को टेंशन हो गया, उनको मन में हुआ कि इतना लेट ऐसे क्यों, उनको भी गुस्सा आ गया। तो फिर सुकृति दी की मम्मी ने बोला कि हम उसको उठा देते, आपसे बात करते, तो कि नहीं आप मत कीजिए, कल अब उनसे बात होगा। एंड देन
उसके बाद वाला दिन जब सुकृति दी उठी और मैसेज वैसेज देखी तो उनको कॉल की, तब प्रतीक जीजू का टाइम आ गया। वो बहुत उनको गुस्सा है कि तुम अकेले क्यों गई थी, तुम क्यों नहीं फ़ोन ले गई, तुम अब आगे से फ़ोन का ध्यान रखोगी, ऐसा तो सही चीज़ नहीं है, तुम्हें पता भी है कि हमको कितना टेंशन था, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। एंड देन वे भी आई लव यू बोल ही दिए फाइनली। सो ऐसे ही वे दोनों ने अपने एक दूसरे को समझा। एंड जो 2 साल का गैप था, जो वे 2 साल एक साथ नहीं रह सक रहे थे क्योंकि दीदी का एग्ज़ाम कॉलेज चल रहा था, बीच बीच में तो मिलते थे, लेकिन ये 2 साल जो था वे एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहूँ या फिर हस्बैंड वाइफ तो थे ही, तो एक दूसरे को जाने समझे, एक दूसरों की ज़रूरत को समझे। एंड इस अरेंज मैरिज में उनको रियल मैरिज का लाइफ जीने से पहले ही प्यार हो गया। सो ये एक रियल स्टोरी है। मैंने आपको शुरू ही में बताया कि एक रियल स्टोरी है, मेरे फ्रेंड की कज़न दीदी का ये स्टोरी है। एंड ये स्टोरी मुझे सच में बहुत पसंद है। ये मैं बहुत बार सुनी हूँ, मुझे बहुत बार सुनाई है। एंड ये मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी में से एक है। एक्चुअली रियल में रियलिटी में हुआ है। मैं वो दीदी को देखी हूँ अपने आँख से, जीजू को भी देखी हूँ। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका। एंड सो मैंने आप लोग को बताया। कमेंट में आप बताना आपको कैसा लगा। बाय।